जुगुती विभीषण सकल सुनाई। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में विभीषण जी हनुमान जी को माता सीता का पता बताते हैं। जुगुती विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करे सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही महु किन्न प्रणामा, बैठहि बीती जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति सुन गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दिन। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण हुता आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। का रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। त्रिन धरी ओट कहती बैदही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बानकी। सट सुने हरि आनहि मोहि, अधम नीलज लाज नहीं तोहि। इस पर विभीषण जी ने माता जी को दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले गए। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर, यानी कि मच्छर जैसा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नेत्रों की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हरलाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती है क्या।